Hello everyone. In this class or video, we will study about the exercise 12.8, which is based on how to solve a linear differential equation using the method of integral factor method. Before the starting of this exercise, I want to remind again what we study in the last videos. First of all, we study to solve a linear equation using the variable separation method. मीन्स y के लिए y को सेपरेट किया, dx के साथ में x को सेपरेट किया, इस टाइप से। क्लियर। फिर बाद में वेरिएबल सेपरेशन विद सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था अपन ने, कि जो दोनों में कॉमन होता था उसको v के इक्वल मान के एडजस्ट करके किया था अपन ने। एंड देन वी स्टडीड अबाउट होमोजीनियस फंक्शन एंड आफ्टर इट an equation which can be changed into the homogeneous function. मीन्स हम एक इक्वेशन को होमोजीनियस फंक्शन और इक्वेशन में कन्वर्ट करके अपन ने सिंप्लीफाई किए थे। तो ये सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें ना ही तो आप इसको होमोजीनियस का मतलब ये हो गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मीन्स आपका जो कोई फंक्शन है जी एक्स अपॉन वाई के फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पावर 1 है तो यहाँ पर 1, ऐसे करके। तो इसमें ऐसा कोई केस नहीं आएगा। तो ये फॉर्मेट कैसा होगा, ये कुछ एक ऐसा फॉर्मेट होगा, लीनियर होगी इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, वेर p एंड q, p कोमा q आर कॉन्स्टेंट और फंक्शन ऑफ टर्म ऑफ x। क्लियर है। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल आपके पास, या तो x है या फिर y है। तो यहाँ पर p पे या तो प्योरली कोई कांस्टेंट होगा, जैसे 2a आ गया, 3b आ गया, कुछ भी आ गया, या फिर p की जगह है x भी आ सकता है, जैसे 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, यहाँ पर भी पॉसिबल है। तो यहाँ y होना चाहिए और इनके अलावा यहाँ पे कुछ भी हो जाए, बस इसके साथ y नहीं होना चाहिए। इसके साथ y है तो इसके साथ सेपरेट करो, कॉमन लेके एडजस्ट करो, लेकिन इसमें y नहीं होना चाहिए। यदि है तो इसको लेफ्ट राइट करके इसको एडजस्ट करो। और दूसरा p की जगह कुछ भी हो सकता है, बस y नहीं होना चाहिए। y अपने आप में यूनिक होना चाहिए, ठीक है। q पे कुछ भी हो सकता है, x भी हो सकता है और कोई कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है। तो ये अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसे फॉर्मेट में होगी और अपन यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखो ऐसी इक्वेशन, पहला तो ये वर्क कि इसको जजमेंट करना, जजमेंट प्रैक्टिस से अपने आप से हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप कर पाओगे। सेकंड, अब देखो फर्स्ट स्टेप अपनी क्या है। फर्स्ट स्टेप टू जज P कोमा Q, कि P एंड Q क्या है अपने। सेकंड, फाइंड इंटीग्रल फैक्टर, जिसको आई एफ से डिनोट किया जाता है, आई फॉर इंटीग्रल, एफ फॉर फैक्टर। और इसका फॉर्मूला होता है आई एफ इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p विद रेस्पेक्ट टू dx। बात समझ में आई यहां तक। थर्ड स्टेप क्या होती है, अब डायरेक्टली देखो, अब फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला आता है इस स्टेप को सोल्व करने की। सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू q इंटू आई एफ, देन इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx प्लस c। और इसमें वैल्यू प्लॉट करके और आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो भी होगा वो इसका सोल्यूशन होगा। बात समझ में आई। सेकंड, कभी समटाइम्स दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस इन दिस फॉर्मेट ऑल्सो, dx अपॉन dy, ये भी पॉसिबल है। तो उस सिचुएशन में x की जगह पे y हो जाएगा, मीन्स x और y अपने आप में रिप्लेस हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा px इज इक्वल्स टू q। तो यहां पर भी p और p एंड q, p कोमा q आर एनी कांस्टेंट और टर्म ऑफ y के टर्म पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर है बात। स्टेप्स क्या होंगी, वही टू जज p एंड q, कि p एंड q अपने क्या क्या है। सेकंड स्टेप, फाइंड इंटीग्रल फैक्टर, और आई एफ यहां पे चेंज हो जाएगा e टू द पावर p dy,
क्योंकि अभी अपना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किस रेस्पेक्ट में चल रहा है, y के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के रेस्पेक्ट में। और थर्ड स्टेप जो कि वेरी मोस्ट स्टेप है, तो यहाँ पे आएगा i, y अपने आप रिप्लेस हो जाएगा अक्स से, तो अक्स आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q आई एफ विद रेस्पेक्ट टू dy एंड देन प्लस c। क्लियर है? तो अपन 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप से ये समझ में आ जाएगा ये क्या बोल रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स Let's start from the very first question of the exercise 12.8 and the given question is dy by dx plus 2y is equals to 4x। क्लियर है? अब देखो पहले तो अपन ये क्लियर करते हैं कि ये अपन देखो वैसे तो एक्सरसाइज पूरी इसी फॉर्मेट में, तो हमें यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है वैसे तो ये, लेकिन फिर भी अपन अलग अलग वेज अप्लाई करते हैं इसके लिए। फर्स्ट टारगेट अपना था वेरिएबल सेपरेशन, तो वेरिएबल सेपरेशन में dy इधर और dx इधर, तो इसको इधर लेके आए तो dy इज इक्वल्स टू 4x माइनस 2y और dx यहाँ पे आएगा। अब देखो कैसे सेपरेट करोगे, y सेपरेट नहीं, x तो चलो सेपरेट हो गया यहाँ से, अब इसको सेपरेट कर नहीं कर पाओगे, y x के साथ में रहेगा, तो मीन्स वी कैन नॉट अप्लाई हियर द वेरिएबल सेपरेशन मेथड। क्लियर? होमोजीनियस फंक्शन वैसे नहीं है क्योंकि ये इसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए था और ये डिनोमिनेटर में आ नहीं सकता क्योंकि ये प्लस माइनस में आएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? और होमोजीनियस में अपन रिड्यूस भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि लीनियर फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का केस होना चाहिए, वहाँ पर भी आपका एफ और जी एक्स अपॉन वाई वाला केस, मीन्स ये केस होना चाहिए था, वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है। अब थर्ड अपने पास बचा है, क्या है? यही बचा है। टोटल 3 ही फंक्शन मेथड है यहाँ पे। एक बर्नौली इक्वेशन आएगी तो वो भी इसी का ही कुछ फॉर्मेशन है होगा। चलिए फिर अब देखो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट और इन गिवन इक्वेशन P देखो यहाँ पे क्या है, P इज 2, क्योंकि आपका, या फिर ऐसे लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट with dy by dx plus py is equals to q। ये p is capital, p and q both are capital। देखो p क्या हो गया then, p is equals to 2 and q is equals to 4x। Got it? इसको साथ कंपेयर कर देखो, p हो गया 2 और q हो गया आपका 4x। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप अपनी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड, टू फाइंड द इंटीग्रल फैक्टर आई एफ, जो कि होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू dx। क्लियर है? देन e टू द पावर p इज 2 dx एंड 2 बाहर आएगा और 1 का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हो गया x, तो e टू द पावर 2x which is IF। Got it? Now अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या कैलकुलेट करनी है, YIF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ QIF प्लस विद रेस्पेक्ट टू DX प्लस C। क्लियर? नाउ अप्लाई these all values in this case। IF is equals to Y, IF is e to the power 2x is equals to q is 4x, 4x into e to the power 2x dx plus c। 4 बाहर आ जाएगा तो ये बना आपके पास y e to the power 2x is equals to 4x e to the power 2x dx plus c। अब अपन एक काम करते हैं, देखो
अपने को इंटीग्रेशन इतना ही करना है, तो रिपीट क्यों करें, ये बार बार रिपीट हो, तो मैं इसको बोल देता हूं I1। तो अपन ने बोला y e to the power 2x is equals to 4I1 plus c, let's suppose it is the equation number first। अब हमें सेपरेटली I1 को सिंप्लीफाई करना है। I1 is equals to इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x then x ही है ना, यस, dx। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, वही अपना uv वाला फंक्शन, इलेट फॉर्मूला, फर्स्ट इज दिस वन एंड सेकेंड इज दिस वन। देन I1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन जो कि ये बनेगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट जो कि होगा 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन विच इज दिस वन dx प्लस C1। यदि आप अप्लाई करो तो कर दो, वरना आपने कॉमनली या कॉम्प्लेक्सली अपन कहें तो अपन ने C एक कांस्टेंट ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है, तो आप अवॉइड करें तो भी कर सकते हैं। क्लियर है? I1 इज इक्वल्स टू x e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस हाफ e टू द पावर 2x अपॉन 2। फाइनली I1 इज इक्वल्स टू कॉमन लिया 1/4, तो बचा 2x e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर 2x, और ये वैल्यू आपको यहां अप्लाई कर देनी है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। what is the result? y e to the power 2x is equals to 4 into 1/4, e to the power 2x भी कॉमन ले लो, क्या बचा 2x माइनस 1 एंड प्लस c, 4 से 4 कैंसिल हुआ, implies that y e to the power 2x is equals to e to the power 2x 2x minus 1 plus c, and this is the final answer of the given question। तो अपन ने क्या क्या अप्लाई किया है यहाँ पे? पहले तो अपन ने ये जज किया कि अपन इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिर अपन इक्वेशन को dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में अपन ने इसको सिंप्लीफाई किया, एडजस्ट किया। देन वी जज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, दीज आर 2 and 4x respectively। After it we calculate the integrating factor or the integral factor which is e to the power integration of p with respect to in this case dx with respect to x, क्योंकि अपन dy by dx का फॉर्मेट ले रहे हैं, और यदि dx अपॉन dy होता तो यहाँ पे आता dy। क्लियर? एंड आफ्टर इट वी अप्लाइड द वैल्यू ऑफ p इन if एंड सॉल्व इट, जो कि अपना ये रिजल्ट बना। उसके बाद में अपन ने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला ध्यान रखना बस, y if इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q if विद रेस्पेक्ट टू x, कब? जब आपका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हुआ, और यदि डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में है तो अपन यहाँ पर भी y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे एंड देन c, और इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लिया, और जो अपना रिजल्ट आया वो इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ दिस वन क्वेश्चन, सो प्लीज पोस्ट दिस एंड नोट इट डाउन। Now let's proceed on the second question, which is cos square x dy by dx plus y is equals to tan of x. Our first target is remove the coefficient of this derivative। तो अपन ने इसको रिमूव जैसे ही किया, मीन्स अपन ने इसको कंप्लीट इक्वेशन को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, देन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। लेट सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गॉट इट? अब हमें क्या करना है? ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ dy by dx
प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। यहां से अपने को p की क्या वैल्यू मिलेगी, p इज इक्वल्स टू, देखो सेक स्क्वायर अक्स एंड q इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर अक्स tan x। क्लियर है बात यहां तक। अब थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गई, अब p को और q को जज कर लिया अपन ने। सेकंड स्टेप अपनी क्या होगी, if हमें कैलकुलेट करना है, जो कि क्या होगा e टू द पावर p एंड देन dx, क्योंकि अपन dx अक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो इंटीग्रेशन भी अक्स के रेस्पेक्ट में होगा। और रिजल्ट क्या आएगा, e टू द पावर p आपके पास क्या, सेक स्क्वायर अक्स एंड देन dx। सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का, मींस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x। if आपके पास क्या मिला, e टू द पावर tan ऑफ x। क्लियर है। अब फॉर्मूला, नाउ yif इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if विद रेस्पेक्ट टू x प्लस c। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, if इज e टू द पावर tan ऑफ x इज इक्वल्स टू q आपके पास है सेक स्क्वायर एक्स tan x इंटू if देखो आपके पास है e टू द पावर tan x प्लस c। इज इट क्लियर। अब हमें देखो इसको इंटीग्रेट करना, तो मैं इसको i कंसिडर कर लेता हूं। y e टू द पावर tan x इज इक्वल्स टू i1 प्लस c। लेट सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, i1 क्या आपका जो भी है इट इज मेंशन करते हैं सेक स्क्वायर एक्स tan x एंड e टू द पावर इंटू e टू द पावर tan x dx। अब देखो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। tan x को t बोल दो, इससे कि इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होगा। तो मैंने बोला लेट tan x इज इक्वल्स टू t इंप्लाइज दैट सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। सभी वैल्यूज यहां अप्लाई करेंगे, तो i1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x dx, ये तो बन गया dt, ये हुआ t e टू द पावर t e टू द पावर t dt। और इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है बात यहां तक, या फिर रहने दो, सिंप्लीफाई करते हैं। i1 इज इक्वल्स टू, इसको फर्स्ट बोल दे, इसको सेकंड बोल दे, फर्स्ट एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन जो कि हुआ 1 एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वन e टू द पावर t, देन अगेन इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t। क्लियर है बात यहां तक। और ये रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, e टू द पावर t कॉमन लिया t माइनस वन, t की वैल्यूज अप्लाई कर दो। i1 इज इक्वल्स टू t क्या था अपना, t इज इक्वल्स टू tan x e टू द पावर tan x एंड tan x माइनस 1। ये अपना i1 का रिजल्ट है, और ये वैल्यू यहां अप्लाई कर दो, और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड y e to the power tan of x is equals to i1 is this one e to the power tan x minus 1 and then plus c, and it is the answer of question number second. I hope you understood this one also, so note it down. Now let's start the next question, question number third, which is 1 plus x square
dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। ये अपने पास देखो क्वेश्चन दे रखा है और हमको पहले तो अपन इसको एडजस्ट करते हैं, मीन्स हम ये कोफिशिएंट रिमूव करते हैं, इसको इधर ले आओ या फिर डायरेक्ट डिवाइड कर दो, dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ऐसा कोई फॉर्मेट बनेगा और इसी को अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं, क्योंकि ये किस फॉर्मेशन में dy बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्मेट में है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। इज इट क्लियर? तो देखो p क्या होगा आपका, p इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, क्लियर, एंड q इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। ये वैल्यू बनी p एंड q की। अब हमें इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट करना है ना, if इज इक्वल्स टू, दोनों कैपिटल में ही रहेंगे, if इज इक्वल्स टू e टू द पावर p एंड देन dx। e टू द पावर p आपका है 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, मतलब ये f डेस x अपॉन एफ एक्स के फॉर्मेट में है, ये वाले फॉर्मेशन में है, और इसका फॉर्मूला होता है log एफ एक्स। क्लियर? तो यहां पर अपन वैल्यू अप्लाई करें तो अपना हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करें तो if इज इक्वल्स टू ई टू द पावर log 1 प्लस x स्क्वायर, और e क्योंकि इसका भी बेस सेम है और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, और फाइनली आंसर आया 1 प्लस x स्क्वायर। बात समझ में आई यहाँ तक? अब हमें क्या कैलकुलेट करना, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है जो कि होगा if इज इक्वल्स टू q इंटू if इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन विद रेस्पेक्ट टू x एंड प्लस c। बात समझ में आई यहां तक? अब देखो if की वैल्यू अप्लाई कर दो यहां पे, if अपना क्या है, ये रहा y 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू q आपके पास यहां से 4x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर ऑल्सो इंटू 1 प्लस x स्क्वायर dx प्लस c। ये इससे कैंसिल हुआ, जो भी रिजल्ट मिला वो मेंशन करें तो हमें क्या मिलेगा, y 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x एंड प्लस c। तो ये रिजल्ट हुआ y 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस c, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y 3y 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 3c को मैं कैपिटल C या C1 मेंशन कर देता हूँ। बात समझ में आई यहाँ तक? और जो कि अपना हो गया फाइनल रिजल्ट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, which is 1 plus x square divided by dx plus 2xy is equals to 4x square। सॉरी ये नहीं था, ये तो थर्ड ही है, 4th ये 2x minus 10y cube dy by dx प्लस y इज इक्वल्स टू 0। अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वही, कैसे भी करके dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट रिमूव करना, तो इससे डिवाइड कर दो इक्वेशन को, रिजल्ट आएगा dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन 2x माइनस 10y क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या ये इस फॉर्मेट में है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। क्यू 0 पॉसिबल हो सकता है,
y भी आ गया, लेकिन p में कहीं पर भी y नहीं होना चाहिए, और जबकि यहाँ पर y अवेलेबल है, इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं। एक काम करो, इसको इधर ले आओ, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन 2x माइनस 10y क्यूब यूजिंग रेसिप्रोकल कर दो, तो dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 10y क्यूब अपॉन y। सेपरेट द डिनोमिनेटर फॉर बोथ द न्यूमरेटर्स, माइनस 2x अपॉन y माइनस माइनस प्लस 10y स्क्वायर। अब देखो ये dx अपॉन dy इस फॉर्मेट में आ गया है अपने पास, मेंशन करो यहाँ पे, तो dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल्स टू q, ये वाला फॉर्मेट बन गया। ये इधर आते तो ये देखो ये बनेगा dx अपॉन dy प्लस 2 अपॉन yx इज इक्वल्स टू 10y स्क्वायर। क्लियर? एंड लेट्स सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ dx अपॉन dy इज प्लस px इज इक्वल्स टू q। तो देखो p तो हमें मिलेगा 2 अपॉन y एंड q इज इक्वल्स टू 10y स्क्वायर। Got it? अब हमें क्या करना है, IF कैलकुलेट करना है, इंटीग्रल फैक्टर IF इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? और रिजल्ट क्या मिलेगा, e टू द पावर p 1 अपॉन x है क्या, 2 अपॉन y, 2 बाहर लिया, 1 अपॉन y, सॉरी यहाँ पे y आएगा आप dy। और देखो ये बना आपके पास IF इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2 log ऑफ y, और इसको अपन लिख सकते हैं e टू द पावर log y स्क्वायर, और ये 1 बनाएगा। फाइनली आंसर आया IF इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? और ये वैल्यूज अब अप्लाई कर दो फॉर्मूला में, जो कि अपने पास है नाउ YIF इज इक्वल्स टू Q इंटू IF, और अभी चल रहा है y के रेस्पेक्ट में, देन dy प्लस c, और इसको अपन बोल दें इक्वेशन नंबर सेकंड। वैल्यूज अप्लाई करें तो सॉरी अब यहाँ पे x आएगा ना, x IF इज इक्वल्स टू QIF dy प्लस c, x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू q की वैल्यू आपके पास है 10y स्क्वायर, 10y स्क्वायर, IF इज y स्क्वायर dy प्लस c। एडजस्ट किया इसको या सिंप्लीफाई करें तो अपने पास आएगा 10y टू द पावर 4 dy प्लस c, और रिजल्ट में हमें मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10y रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, ये से कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट आएगा आपके पास एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y रेज टू द पावर 5 प्लस c, and this is the required and final answer of our question number 4th. I hope you understood this one also, so please pause the video and note it down, and I am thinking that it is enough for the today's class. Remaining portion 6 questions are remaining of this exercise. I will try to solve these all questions in the next video.